राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ये तो तय है कि मनुष्यों का जीवन ग्रहों के अनुसार चलता है। मनुष्य पर ग्रहों का बहुत ज्यादा असर होता है। यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी काम को करें, उस काम में आपके विलंब होगा ही, बहुत देर होगी, बाधाएं आएंगी और आपका फोकस, मन वहाँ से हट जाएगा। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपका मन काम में भी लगेगा, उस काम पर आपका फोकस पूरा लगा है। गोचर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जून से लेकर 9 अक्टूबर 24 तक बन रहे हैं आपके जीवन के पालनकर्ता। ये वीडियो बहुत खास है। ये जानकारी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। आप अपने नाम और लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। ये गोचर का असर आपके जीवन पर बहुत कम असर डालेगा यदि आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही होगी। ब्रह्मांड में जो गोचर हो रहा है ये उस गोचर पर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश किया था। ये अस्त हो गए थे। इसका असर किसी भी राशि पर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 जून को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 9 अक्टूबर तक ये मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में उदय हो रहे हैं। ज्योतिष कहता है जब कोई ग्रह मार्गी हो तो उसका महत्व असर सर्वाधिक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन्हें कलयुग में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ भी शुभ दृष्टि रखते हैं। शनि राहु मंगल की तरह नहीं कि इनकी दृष्टि जो है जहाँ पर भी पड़ रही है वो क्रूर और पापी दृष्टि से ही देखेंगे। इसका वास्तविक प्रभाव आपको 12 जून से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 जून को बृहस्पति उदय होकर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। किसी भी ग्रह का संबंध वहाँ नहीं होगा। अकेले ही स्वतंत्र रूप से वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे। इसका वैसे भी प्रभाव 10 गुना बढ़ जाएगा। इनका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? पंचम घर पे, सप्तम पे और नवम दृष्टि रखेंगे ये। तो इससे कन्या, वृश्चिक और मकर राशि, इन्हें तो ये उन्नति देंगे ही। वृषभ राशि को भी ये उच्च पद, दृढ़ निश्चयी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। सुखद जीवन, लव लाइफ पर जबरदस्त फल देंगे। इन क्षेत्रों पर जो भी व्यक्ति हैं, जुडिशियल, सीए, मेडिकल, कॉस्मेटिक, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, ग्रोसरी के काम से रिलेटेड है, किसान है, टीचर है या साइंटिस्ट के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। देश दुनिया में जो अशांति का माहौल है उसमें भी राहत दिखेगी। जो व्यक्ति स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, लीवर संबंधी, टॉन्सिल, थायराइड या शुगर, जो बड़ी बीमारी थी, उसमें भी ये राहत दे रहे हैं। मेष से मीन राशि वाले ये गुरु बृहस्पति का उदय होना क्या क्या बदलाव लाएगा, बात करते हैं मेष से मीन राशि तक। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वाले धन के योग बनने लगेंगे, विवाह योग्य बनेंगे, नई नौकरी तरक्की के अवसर खुलेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल आपका अच्छा बनेगा, पुराने लोन कर्ज की समाप्ति करवाएंगे। विदेशों में फंड फंसा हुआ है या आप विदेश जाना चाहते हैं तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गुप्त शत्रु आपके खत्म होंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता और सीनियर से आर्गुमेंट करने से बची क्योंकि कर्म क्षेत्र में नीच की दृष्टि है। सेविंग आपकी बढ़ेगी, तो रुक गई थी, इसका प्रभाव और बेहतर बनाने के लिए आपको जो उपाय करना है वो उपाय कीजिएगा कि पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही उदय हो रहे हैं तो आपके लगन भाव में आपको नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप में आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय अब आप लेंगे जो आपके फेवर में रहेंगे। पार्टनर का स्वास्थ्य जिसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, अब आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा और विवाह के योग बनेंगे। लव रिलेशन के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको परेशानी खत्म होंगी। कई सालों से आपके प्रमोशन के योग नहीं बन रहे थे तो अब बन जाएंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। नौकरी में आपको पूरा लाभ होता दिख रहा है। इसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे तो ये 12वें घर में बैठेंगे आपके। द्वादश भाव का बृहस्पति कारक होता है। द्वादश भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति आपके कर्ज लोन की समाप्ति करवा देंगे। किसी भी प्रकार के गलत इल्ज़ाम में आपको फंसा दिया था
तो अब आप इस एलिगेशन से बाहर आ जाओ। में जो रुकावट आ रही थी अब ये समस्या हल हो जाएगी। प्रॉपर्टी के लिए मान सम्मान की दृष्टि से ये उत्तम समय है की समाप्ति होगी। प्रेम विवाह के लिए उत्तम समय। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो अब आपकी ये समस्या दूर होगी। इनकम में इजाफा होगा। इसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको जो उपाय करना है वो है कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पित करना है। कर्क राशि, जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के आय भाव पर गोचर करेंगे। शनि की ढैया आप पर चल रही है। ये गोचर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अष्टम भाव से शनि की ढैया कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। आय भाव का बृहस्पति आपका उदय हो रहा है तो अथाह धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके बड़े भाई बहन से सभी से आपके रिश्ते बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि है जिससे आप डिवोर्स लेना चाहते थे, अपनी रिलेशनशिप से अलग होना चाहते थे, उसके लिए अब आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप होना चाहते हैं तो आपको अब हो सकते हैं। अब आप पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलेगा। ट्रांसफ़र के लिए बहुत बेहतर है। पंचम भाव पर दृष्टि है। जो संतान कंसीव करना चाहते थे उनके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। जॉब इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। पंचम और आय का सीधा संबंध बन रहा है तो आपको शेयर्स मार्केट वगैरह से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो वो भी निकलते दिख रहे हैं। इसके प्रभाव को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपको जो उपाय करना है, भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना है और उस भोग को आपको भी स्वयं जब बाहर निकले तो खा करके निकलें। सिंह राशि, बृहस्पति जब वृषभ राशि में आएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। आपकी नौकरी में जो इनसिक्योरिटी थी उसमें सुधार होगा। आपके सीनियर और पिता से अब तालमेल अच्छे होंगे। व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी तो वो सफलता अब आपको मिलेगी। धन भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। भूमि मकान वाहन को आप सेल करना चाहते थे तो वो भी अब हो जाएंगे और यदि परचेज करना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। सप्तम पर दृष्टि आपके मान सम्मान में इजाफा करेगी। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। यदि कोई दिक्कत चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। आपको उपाय क्या करना, शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल को अर्पित करना है और केसर का या हल्दी का तिलक लगाना है। कन्या राशि, आपके जीवन में केंद्र अधिपति दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि लगन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, आपके मन में स्थिरता आएगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पंचम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, चाहे संतान की दृष्टि से हो, नौकरी की। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता दिखेगा। आपके विवाह का योग नहीं बन रहा था तो अब आपके विवाह के योग बन जाएंगे। आपको मान सम्मान में इज्जत प्रतिष्ठा सब वापस आएगी। जॉब में उन्नति का योग है। आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। और इन उपायों को बेहतरीन करने के लिए आपको क्या करना, केसर चंदन हल्दी मिला करके तिलक लगाना है। तुला राशि, जब बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे तो आपके जीवन में अष्टम भाव पर आएंगे। तुला राशि वालों, पहले आप लोन और ऋण को समाप्त करोगे। अगर आप ससुराल पक्ष से अलग रहना चाहते हैं तो आप रहने लगोगे। कहीं बीमा लोन का पैसा आपका अटका हुआ था तो अब वापस आता दिख रहा है। लव लाइफ में जो समस्या थी अब खत्म हो जाएगी। गुप्त शत्रु और परिवार के लोगों के प्रति अब आप सतर्क हो जाएंगे क्योंकि षष्मेश का अष्टमेष्ठ होने से विपरीत राजयोग बन रहा है। माता से मतभेदता देखने को मिल सकती है। अष्टमेश का द्वादश पर दृष्टि होने से विदेश जाने के योग बनते हैं। मनी सेविंग के लिए उत्तम समय है। जीवन साथी से तालमेल आपका अच्छा रहने वाला है। चलिए उपाय क्या करना है, गुड़ से बनी मिठाई लक्ष्मी नारायण जी को मंदिर में जाके उन्हें अर्पित करें, आपको विशेष लाभ होने वाला है। वृश्चिक राशि, जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उदय हो रहे हैं तो 3 जून से 9 अक्टूबर तक आपके जीवन के सप्तम भाव में बैठकर त्रिकोण राजयोग फल बना रहे हैं। शनि की ढैया एक अलग बात है जो चल रही है। ये ही बृहस्पति आपके लगन भाव को भी देख रहे हैं। अक्टूबर तक तो मार्गी भी हैं। तनाव और डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाओगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको सुधार होता दिखेगा या ठीक हो जाएगा। जीवन साथी को का कैरियर अच्छा होता दिख रहा है।
संतान की तरफ से अच्छे योग बन रहे हैं। आय भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो निकलेगा। आपके जूनियर सहकर्मी का असली चेहरा निकल कर आएगा यदि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था या गलत काम कर रहा था। भूमि मकान वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके योग बन रहे हैं। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे। उपाय क्या करना है आपको कि 5 किशमिश भगवान विष्णु जी को भोग लगानी। धनु राशि, जब बृहस्पति वृषभ राशि में उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में षष्ठम भाव पर विराजमान हो रहे हैं। षष्ठम का फल कभी शुभ नहीं होता, लेकिन ये लग्नेश और चंद्र राशि के स्वामी हैं, तो इसलिए ये षष्मेश के फल को अच्छा रिजल्ट देंगे। लोन और कर्ज से मुक्ति दिलवाएंगे। झूठे रिलेशन, व्यर्थ के रिश्तों से अब आपको बाहर निकालेंगे। आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत टाइम से इंक्रीमेंट, जॉब में तरक्की नहीं हो रही थी, तो अब आप अपने हक के लिए बोलोगे। विदेश जाने के लिए भी अच्छे योग हैं। पर्सनल लाइफ आपकी ठीक दिख रही है। अपनी मनी सेविंग करोगे। जो अभी तक आप दूसरों की सुन रहे थे, लेकिन अब आप अपने लिए सोचोगे। मुकदमा कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें से अब आप बाहर निकलोगे। उपाय क्या करना है, इन खजूर या छुआरा भगवान विष्णु जी को भोग लगा और स्वयं भी खाकर घर से बाहर निकले। आप देखेंगे इसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा धनु राशि वालों। अब बात करते हैं मकर राशि। जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उदय हो रहे हैं तो आपके पंचम भाव पर उदय हो रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। सालों से जो सपना था अपने बच्चों के लिए वो अब आपका पूरा कर पाओगे। झूठे लव रिलेशन आपके चल रहे थे तो उससे अब आप बाहर निकलोगे। अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान दोगे। अब आप ये फालतू फंड की चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। सिर्फ अब अपने कार्य और काम के लिए सोचोगे। भाग्य स्थान को ये देख रहे हैं। कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लग रहा था तो अब लग जाएगा आपका। नौकरी में प्रमोशन होता दिख रहा है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। जो स्वास्थ्य से परेशान थे अब उसमें राहत मिलेगी। आपके रुके हुए पैसे आपके वापस मिलेंगे। प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा टाइम है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा था, अब वो आपको मिलता दिख रहा है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। शर्त आपकी यह है कि ये रिजल्ट अगर आपको अच्छा पाना है तो बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर से आपको नॉन वेज और ड्रिंक नहीं करनी है। चलिए, इस उपाय को बेहतरीन बनाने के लिए चने का भोग भगवान विष्णु को लगाना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन द्वितीय राशि चतुर्थ भाव में बैठना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के धन और आय के स्वामी हैं। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ोगे। जो आपका नुकसान कर रहे थे अब उनसे आप दूरी बना लोगे। संपत्ति में विवाद आपका खत्म होगा। आपका वातावरण पॉजिटिव होगा। और ये कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं तो इसलिए आपको जॉब में, बिजनेस में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट सब आपके खत्म होते दिखेंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर से मान सम्मान मिलेगा। जो पॉलिटिक्स में उनको सफलता मिलेगी या कोई ऊंचा पद उन्हें मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो अब आपका समय आपके लिए उपयुक्त है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए उपाय क्या करना, आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मीन राशि, चलिए लास्ट राशि मीन राशि। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उदय हो रहे हैं तो आपकी राशि से तृतीय भाव में उदय हो रहे हैं, तो आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आय और भाग्य पर इनकी दृष्टि है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी अच्छा टाइम है। शेयर्स मार्केट से अच्छा लाभ मिल रहा है। जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो अब उसके योग बन रहे हैं। विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह करने की सोच रहे हैं तो अब आपका विवाह योग बन जाएगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से थोड़ा बच के रहिएगा। वो आपको आपका कहीं धन हानि भी करवा सकते हैं। तो चलिए, अब इसको बेहतरीन बनाने के लिए जो आपको उपाय क्या करना, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाकर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपसे विदा लेते हैं। चलिए, राधे राधे।